बच्चों, अगर आप भी कर रहे हो CUET 2027 की प्रिपरेशन और GAT को लेकर के आप लोग कंफ्यूज हो कि कैसे प्रिपरेशन करें, क्या हमें GAT पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कौन कौन से कोर्सेज हैं जहां पे GAT के थ्रू आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का CUET मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर द फ्री क्लासेस। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप के बारे में कि GAT को प्रिपेयर किस तरह से किया जाए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको GAT के बारे में कुछ नहीं पता, ना सिलेबस, ना उसका कंपल्शन, ना ही उसका प्रिपरेशन करने का तरीका, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि GAT क्या होता है, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो बताइए कि जो CUET है उसके थ्रू आप लोगों को टॉप 250 या 300 यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने का एक चांस मिलता है। एक ही पेपर के थ्रू आप इन सभी कोर्सेज को या फिर सभी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो। अब इसके अंदर जो GAT होता है ये गेम चेंजर कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ ओनली GAT या फिर GAT प्लस लैंग्वेज पढ़ करके अपना टॉप कॉलेज में अच्छा कोर्स लेकर के बढ़िया प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो कैसे इसको आपको पहचानना है कि आपके कोर्स में रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और है तो इसको कैसे पढ़ना है। देखिएगा, CUET के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन और तीसरा जनरल टेस्ट। लैंग्वेज के अंदर 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है। डोमेन के अंदर आप लोगों ने जो बोर्ड्स में पढ़ा है वही आप लोगों को सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने होते हैं CUET में। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में 3 सब्जेक्ट होते हैं या 3 पार्ट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। कुल मिला के आप लोगों को 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसे आपको 60 मिनट के अंदर करना होता है। अब क्या GAT सबको पढ़ना है? देखिएगा, आप जिस भी स्ट्रीम से हैं और जिस भी कॉलेज को या जिस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, उस कॉलेज के अंदर उस कोर्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है आपको चेक करना है। CUET.nta.nic.in पर जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, यूनिवर्सिटीज़ वाले कॉलम पर जाएं और उसके बाद में जितनी भी यूनिवर्सिटी CUET के अंदर एफिलेटेड हैं उन सभी के कोर्सेज का कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है। तो वहां से अगर GAT उसमें है तो आपको पढ़ना है। अच्छा, अगर उसमें नहीं है तो क्या सर हमें GAT नहीं पढ़ना? अब सवाल ये आता है, देखिएगा, मान लीजिए कि आपको DU से BA ऑनर्स करना है या BCom ऑनर्स करना है, जिसके कॉम्बिनेशन में GAT कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस आप किसी वजह से टॉप में नहीं आ पाते हो, आपको SRCC नहीं मिलता या अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपको BCom करने के लिए दूसरी कोई अच्छी यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी, जो दूसरा नंबर पर आता है BHU। अब BHU के अंदर इन कोर्सेज में GAT रिक्वायर्ड है, और बहुत सारे और भी ऐसे कोर्सेज हैं या और ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर इन कोर्सेज में GAT पढ़ना पड़ता है। या फिर अगर आपको ऑफ स्ट्रीम जाना है, आप साइंस के बच्चे हैं, आपको BLLB करना है, आपको वोकेशनल कोर्सेज करने हैं, आपको BCom ऑनर्स करना है, BA ऑनर्स करना है, तो जो साइंस वाला बच्चा है वो सारी स्ट्रीम के अंदर जा सकता है। सो इसलिए अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको पता ही नहीं कि मेरा अभी टारगेट कोर्स कौन सा है या टारगेट कॉलेज कौन सा है, बस ये सोच रखे है कि यार एक अच्छा कोर्स करना है, अच्छे कॉलेज से करना है ताकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छा प्लेसमेंट मिले, तो फिर आप लोगों को एक जो आइडियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो आपको क्या लेना है? एक लैंग्वेज आपको पढ़ना है, 3 जो डोमेन आपने बोर्ड्स में पढ़े हैं और प्लस एक GAT। आंख बंद करके आप इन 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और आप लोगों का पहले ही अटेम्प्ट में एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो CUET इसका मतलब हर बच्चे को पढ़ना है जो भी CUET की प्रिपरेशन कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये कोर्सेज हैं जहाँ पे GAT मस्ट है, मतलब कि कंपल्शन है, ये पढ़ना ही पड़ेगा तभी एडमिशन होगा। जैसे आपको कॉमर्स कोर्सेज हैं, BBA BMS BBE करना है, या फिर आपको BA जर्नलिज्म करना है, मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन करना है, BA प्रोग्राम के अंदर भी GAT का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये आपके पास में अगर BTech करना है DU से, तो ये सारी में आपको GAT की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे BHU के ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में आपको, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में चाहिए, कुछ कोर्सेज में नहीं भी है, JNU के अंदर आपको चाहिए, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। ये टेलीग्राम चैनल है GAT विद अमित शर्मा। जितने बच्चे भी CUET के लिए सीरियसली अपनी तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे फ्री अपडेट्स एंड मेंटोरशिप सेशंस आते रहते हैं। अब इसके बाद में ये कॉम्बिनेशन है जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये आपके लिए एक आइडियल कॉम्बिनेशन हो जाता है जो कि आप लोगों को लेना है। अब GAT की सिलेबस में जैसा हमने बात करा, क्वांट, रीजनिंग और GS आता है। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट में क्या आता है। 10th लेवल तक जितना भी आपने क्वांट्स पढ़ा है,
जितने भी चैप्टर हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर्स ही आपको पढ़ने होते हैं। बस यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं तो आपको ना शॉर्ट ट्रिक के फॉर्मेट में क्वेश्चंस करने होते हैं। इसी के साथ में एडवांस मैथ्स के जो पोर्शंस आपने पढ़े हैं, बेसिक जो है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैट्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, तो सबसे जो बड़ा पोर्शन होता है जीएटी का वो क्वांट होता है, जहां से 20-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन की, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे आसान स्कोरिंग पोर्शन होता है, जहां पे लगभग 15 से 17 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपके लिए ये एक नया पोर्शन होता है, आपके लिए ये एक नया पार्ट होता है, क्योंकि ये आपने पहले नहीं पढ़ा होता, वुमेन स्कूल्स वगैरह में सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है। तो रीजनिंग आसान है, टॉपिक्स के नाम आपके सामने हैं, यहाँ पे लगभग एक एक क्वेश्चन आता है एक एक टॉपिक से, तो वही 15-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक स्कोरिंग पोर्शन होता है, इजी होता है, मजेदार होता है। तो क्वांट रीजनिंग से मिलाकर के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन जीएटी में आते हैं, और ये एक डेफिनेट एरिया होता है जहां आप 100% स्कोर कर सकते हो लैंग्वेज जीएटी में। जीएस के अंदर थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है पढ़ना चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा आता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जीएस में। अब इंडियन हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, साइंस के भी सारे पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, करंट अफेयर्स हैं। तो काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है, 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप क्वांट रीजनिंग पे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, अच्छे से पकड़ बना लिए, उसके बाद में आप जीएस को भी साथ साथ में करना स्टार्ट करें। जीएस से आपका स्कोर और इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि जीएस में हर बच्चे की लगभग हालत वैसी ही होती है, थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता बच्चे को, और कहीं ना कहीं उसका एरिया ऑफ क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जाता है ना। तो फोकस सब पे करना है। तो कोशिश ये करें कि अभी आप जून से सितंबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। जीएटी का सिलेबस आप लोग अगर यूट्यूब से कहीं से देख रहे हैं या फिर प्रॉपर एप्लीकेशन बैच से स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सितंबर तक कोशिश करनी है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने में अपना जो सिलेबस है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ताकि जब बोर्ड का प्रेशर आपके ऊपर बढ़े तो आप उस टाइम के लिए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दे पाएं, और फिर देन अगेन बोर्ड्स के बाद में आप सीयूटी के लिए वापस से वहीं पे आ जाएंगे। अक्टूबर से दिसंबर की अगर हम बात करें तो आप बीच बीच में रिवीजन करते रहें, ताकि जो पढ़ा हुआ है वो भूले नहीं। और जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे उसके बाद में फिर फायर मोड में आप लोगों को ओनली मॉक टेस्ट पे फोकस करना है, जिससे आपका लैंग्वेज जीएटी में आप 400 प्लस स्कोर कर पाओगे। तो लैंग्वेज और जीएटी के बेसिस पर भी अगर आप डोमेन को नहीं भी इंक्लूड करते हो तो भी आपको अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे, है ना। तो ये आप लोगों के लिए एक मेनली चीजें हैं। तो प्रिपरेशन के जो फेजेस हैं, सबसे पहले एग्जाम को समझिए, कॉम्बिनेशन क्या लेना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन से इस कोर्स में क्या कॉम्बिनेशन होता है। फिर अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें, अभी 3-4 महीने में अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझें, डिटेल में चीज़ों को करें। कंप्लीशन सिलेबस का चैप्टर वाइज रिवीजन हो गया, फिर सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो जैसे आपको टाइम मिले, और उसके बाद में फायर मोड प्रिपरेशन आपकी सीयूटी के बाद में स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक प्रॉपर तरीके से होता है। अच्छा, अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना फिर आप उनके साथ प्रिपरेशन करें जिन्होंने हर साल हज़ारों टॉपर दिए हैं, हर सब्जेक्ट के ऑल इंडिया जो टॉपर्स है वो दिए हैं। तो वो है सीयूटी अड्डा की एक्सपर्ट फैकल्टी और उसका बढ़िया स्टडी मटेरियल। तो ये आरंभ हमारा फाउंडेशन बैच है, जहां से हर साल टॉपर्स निकलते हैं। तो बेटा आरंभ फाउंडेशन बैच है, ये आपको लैंग्वेज एंड जीएटी के लिए भी मिल जाएगा। अगर आप लैंग्वेज, जीएटी और डोमेन्स लेना चाहते हो तो उसके लिए भी मिल जाएगा। तो ये आपके लिए सारी चीज़ें, ये स्पेशली डिजाइंड है क्लास 12 और सिलेबस अब सीयूटी के लिए। अगर आप ओनली सीयूटी के लिए हो तब भी बेस्ट है, बोर्ड साथ में मैनेज करना है तब भी इससे हो जाएगा, दोनों चीज़ों के लिए। जनरल टेस्ट आपको बेसिक से करवाएंगे और प्रॉपर मॉक टेस्ट आएंगे, मेंटेन दोनों का जो बैलेंस है वो बनेगा, बोर्ड्स का, सीयूटी का, और आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज यहाँ पे मिलते हैं। तो ये वो बैचेज हैं। जैसे ये साइंस का बैच है तो इसमें साइंस के डोमेन सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज प्लस जीएटी इसमें आपको साथ में मिलते हैं। अगर आप ओनली सिर्फ लैंग्वेज जीएटी पढ़ना चाहते हो तो दोनों के लिए अवेलेबल है। डिस्काउंट कूपन कोड में प्राइस कम करने के लिए आपको ये कोड लगा लेना है, जिससे मेरी मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी अगर आप इस कोड के थ्रू बैचेज के अंदर जुड़ते हो। और अभी इस टाइम पे अगर आप जुड़ते हो तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये प्राइसेज आपको कम मिलेंगे। जो हमारा आरंभ 2.0 10K के आसपास का है वो लगभग 6-6.5 हज़ार में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक बेस्ट डील इस समय पे आपकी है। डिस्काउंट कोड में Y829 का यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। और दूसरी चीज, इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है आपके पास में महापैक का, जिसका प्राइस थोड़ा सा नॉर्मल बैच से एक्स्ट्रा होता है, लेकिन पूरे साल जितने भी लाइव बैचेस आएंगे वो सारे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यानी कि अगर आप सारे बैचेस को प्राइस को इंक्लूड करें तो वो 50,000 हो जाता है, लेकिन लगभग आप लोगों को 7-8 हज़ार रुपये में सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, जो कि आपका महापैक कहलाता है। और इसको आप लोग
बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मान के कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को सारे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट कोड काम कर जाएगा। और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे ये मेरा मेल आईडी है, पर्सनली आप इस पे मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। इवन बैच लेने से पहले भी आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। तो कैसे हम बैचेस को चेकआउट कर सकते हैं उसका तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। आपको अड्डा 247 की ऐप डाउनलोड करनी है, या फिर सिंपली आप गूगल पर भी इसको सर्च करिएगा। तो पहली वेबसाइट आएगी, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, एंड देन आपको यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है। उसके बाद में ये आपको ये वाला टैब मिलेगा। तो आपका स्ट्रीम क्या है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। जैसे मैंने साइंस पे क्लिक किया तो साइंस के लिए एक तो आपको नॉर्मल बैच मिल जाएगा, आरएम सिंगल बैच है। एक महापैक का ऑप्शन है जिसमें सारे बैचेस का ऑप्शन है, लगभग 2000 का डिफरेंस है। और एक महापैक प्रो है, प्रो में प्रिंटेड पूरा स्टडी मटेरियल 12-14 बुक्स हैं, वो आपके घर पे डिलीवर करेंगे। तो ये सभी के सभी बेस्ट हैं, लेकिन ये महापैक प्रो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होता है। इस पे जैसे आप जाओगे, यहाँ पे बाय नाउ करोगे, यहाँ पे आपसे कूपन कोड पूछेगा। तो कूपन कोड के अंदर आप लोग यहाँ पे जो डिस्काउंट कोड है उसको जरूर अप्लाई कर लेना, ताकि आपका प्राइस कम हो जाए, Y829 है ना। इसमें आपको जो भी डोमेन आप लेते हो वो डोमेन मिलेगा, प्लस लैंग्वेज जीएटी, प्लस इसमें जितने भी ई बुक्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, PYQ ई बुक्स हैं, सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे जैसे ही आप इस बैच के अंदर जुड़ते हो तो आप लोगों को सारी चीज़ों को एक्सेस मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जीएटी के बारे में अच्छा खासा आइडिया आ गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप मुझसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं तो मुझे आप मेल या मैसेज कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने इस सेशन को देखा, आपको अच्छा लगा, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।